जय माँ दुर्गा भवानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी गुरुवार को है और शुक्रवार को नवमी तिथि का दुर्लभ पावन पवित्र पंचांग में लिखित सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में वर्णन मिल रहा है। दोनों तिथि माँ भगवती को समर्पित है। गुरुवार का दिन जहाँ श्री नारायण को समर्पित है, वहीं शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित दिन है। दोनों तिथि में जब भी आपको समय मिले, सर्वश्रेष्ठ उपाय और कार्य करने का प्रयत्न करना है। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी चने की दाल के उपाय की, दीपक से संबंधित उपाय, लौंग का उपाय और सबसे पहले बात कर लेते हैं सरसों का उपाय। सरसों हर स्वरूप में सुख देता है। साक्षात श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि पीले रंग की धातु अपने आप में माँ भवानी को समर्पित है। सरसों जो है वह नकारात्मक ऊर्जाओं का भी नाश करता है और सकारात्मकता हर स्वरूप में जीवन में देता है। ऐसी स्थिति में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है और कोख बंधन है, बुद्धि बंधन है, दुकान नहीं चलती है, अपना मकान चाहिए, तो कुल मिलाकर परिवार से सभी तरह के दोष पीड़ा शंका का निदान के लिए सरसों का अष्टमी नवमी पर प्रयोग अपने घर पर अगर आप कर लेते हैं तो अनंत गुना लाभ यह देने वाला होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों का लाल किताब और वेद शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णन मिलता है। तो पीली सरसों आप एक चुटकी ले लीजिए। आप इस उपाय को या तो अष्टमी की रात करें या नवमी की रात करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही है। तो पीली रंग की धातु का बहुत अधिक महत्व है और यह रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान करता है। तो पीली सरसों को आप लीजिए अपने हाथ में और आप सभी को इस कार्य को करते हुए अष्टवक्रेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। जो बच्चे गलत संगत में हैं, गलत आदत में है, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, क्रोध अधिक करते हैं, विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उन पर भी यह उपाय बहुत अधिक लाभ करता है। दवाई आप खा रहे हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं रोग मुक्ति के लिए। दुर्घटना बार बार होती है तो भी बहुत अधिक यह उपाय लाभ देता है। तो शंभेश्वर महादेव हर कार्य को शमन करने के लिए लिया जाता है, अर्थात हर कार्य की उन्नति और बाधाओं के शमन के लिए बहुत सुंदर नाम है। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए जाना जाता है और कार्य सिद्धि के लिए जाना जाता है, आप सब जानते होंगे। अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम जो है वह अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कि सभी विकारों को दूर कर कर कार्य सिद्धि के लिए जाना जाता है। बहुत पुराना उपाय है, तो आप चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। पीली सरसों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से है। यह पीली सरसों आपको लेनी है और जो व्यक्ति जिस तरह से भी परेशान है, जिस स्वरूप में भी परेशान है, जैसे घर में भी परेशानी कलह कलेश की स्थिति रहती है, तो घर में इस सरसों को आप सबसे पहले घुमा लीजिए। दुकान नहीं चलती है तो दुकान में घुमा लीजिए। उसके बाद 3 नाम लेने हैं जो मैंने आपको बताया। उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 21 बार आप उतारा कर लीजिए, ठीक है। उतारा करने के बाद आपके घर पर जो देवी मैया की मूर्ति प्रतिमा है, श्री नारायण महादेव की मूर्ति प्रतिमा है, उनके सामने, या आप किसी महादेव जहाँ पर गौरी मैया विराजित है वहाँ पर भी कर सकते हैं। साथ के साथ अगर जो है देवी मैया का मंदिर है तो वहाँ भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है घर के मंदिर में भी किया जा सकता है, महादेव माता गौरी के मंदिर में भी किया जा सकता है। तो एक दीपक लीजिए और दीपक में इस कपूर को आप प्रज्वलित कर लीजिए और लौंग का जोड़ा उसमें डालकर, थोड़ा घी उसमें डालकर आप अच्छी तरह से अग्नि सुलगा लीजिए। घर में घुमाया हुआ यह जो सरसों है और आपने 3 नाम लिए हैं और उतारा किया है व्यक्ति के ऊपर से 7 बार, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए और इन 3 नाम का स्मरण करते हुए जलते हुए दीपक में, जिसमें लौंग का जोड़ा, कपूर और घी आपने अग्नि के माध्यम से सुलगाया है, उसमें आपको जलते हुए दीपक में या अग्नि में यह जो सरसों है उसे छोड़ देना है। अष्टमी नवमी तिथि पर यह उपाय एक सिद्ध उपाय माना जाता है और अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। करके देखिएगा। इन 3 देवों का नाम लेकर, जो कि महादेव के ही स्वरूप हैं, और माता जो है दुर्गा भवानी का स्मरण कर कर आपका कार्य सिद्ध होना ही है। तो पहला उपाय आप कीजिएगा, लाभ मिलेगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुवार और शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है। दोनों तिथि पर हल्दी का उपाय बहुत सिद्ध माना जाता है। हर कार्य की सिद्धि के लिए अपनी नाभि में और अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी नहाने के पानी में प्रयोग करें। घर में धन आकर्षित करने के लिए घर के दरवाजे पर हल्दी का जल जरूर छिड़काव करें। हल्दी का दीपक घर के दरवाजे पर लगाते हैं, तुलसी में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाते हैं, तो यह अनंत गुना सुख प्रदान करता है, क्योंकि हल्दी का संबंध सीधे माता लक्ष्मी के लिए जाना जाता है। माँ दुर्गा भवानी का ही दिन है, तो बहुत सिद्ध यह कार्य माना जाता है। पीले और लाल रंग के कपड़े दोनों दिन क्रमशः आप पहने, अर्थात पीले जो है कपड़े गुरुवार को और शुक्रवार को लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें।
उसके बाद भगवान का नाम लेते हुए दिन की शुरुआत करें। आप जानते होंगे इस दिन पीले चने की दाल बहुत सिद्ध उपाय के रूप में जाना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो एक कटोरी जो है आप चने की दाल, उसमें थोड़ा गुड़ रखकर आप अपने बच्चों के हाथ से स्पर्श कराकर और घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर सबसे अधिक जो लाभदायक माना जाता है, जो कि स्वर्ण समान दान होता है, चने की दाल आप सभी किसी देवी मैया के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जो पुजारी रात दिन वहाँ की सेवा पूजा करते हैं उन्हें दान देकर आ जाइए। अन्य चीज़ों का दान देने की अपेक्षा यह दान जो चने की दाल है यह सिद्ध माना जाता है, स्वर्ण समान दान देने वाला होता है, तो इसका दान करें। साथ के साथ देवी मैया के मंदिर में आप सुहाग सामग्री, लाल पीली हरी चूड़ियाँ, सुहाग की जो भी सौभाग्यवती जो है वस्तु होती है उन्हें नारियल और कुछ दक्षिणा, लौंग का जोड़ा, लाल पुष्प वगैरह किसी देवी मैया के मंदिर में दान दीजिएगा। अष्टमी नवमी तिथि पर कोई भी कार्य किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, आप जानते होंगे। इसके साथ साथ चने की दाल, जैसे कि आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं आप सभी विशेष तौर पर शिव महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि केदारेश्वर महादेव, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी भक्त शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ा देता है उसका कार्य स्वतः ही बन जाता है। जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में पीले फूल डालिए और पीले फूल डालकर पीला चंदन डालिए, गुड़ का टुकड़ा डालिए और शिवलिंग पर अपना नाम गोत्र बोलें, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए यह विशेष जल शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो चने की दाल है अपने हाथ से 14 दाने, 11, 21 दाने जितने भी आपके पास हैं उतने धीरे 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 शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। जो भी भक्त विशेष तौर पर जल इस तरह से समर्पित करता है और इन चने की दाल को शिवलिंग पर चढ़ा देता है हाथ का स्पर्श करते हुए, वह बहुत अधिक शक्ति और भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा, यह बहुत सिद्ध और श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। अष्टमी तिथि पर जो भी यह कार्य करता है बहुत अधिक उसे स्वतः ही लाभ मिल जाता है। करके देखिएगा, महादेव की भक्ति आपके जीवन में चमत्कार करेगी। और इस दिन माता गौरी और महादेव का गठबंधन जरूर कीजिएगा। गठबंधन जो है जैसे एक धागे को लेकर शिव पार्वती को आपस में लपेटा जाता है, इससे विवाह की दिक्कत तो दूर होती ही है, साथ ही पुत्र प्राप्ति का भी स्वतः ही वरदान मिल जाता है। आप कार्य कीजिएगा, लाभ आपको अनंत गुना मिलने वाला है। महादेव की कृपा का यह एकमात्र कार्य है। इसके साथ साथ बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपक लगाएं, माता रानी के मंदिर में दीपक लगाएं, दीपक में लौंग का जोड़ा जरूर से डालिएगा और साथ ही अपने घर के मंदिर में भी माँ के नाम का दीपक लगाइएगा। आप इस दिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा माता से संबंधित कोई भी सरल सा पाठ करते हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि का पूरा फल स्वतः ही मिल जाता है। गुप्त नवरात्रि चमत्कारी तिथि है और भाग्य बदलने के लिए मानी गई है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सुहागिन महिलाओं को कोई ना कोई वस्तु दान दीजिएगा। कन्या भोज करा सकते हैं, 9 कन्याओं को घर पर भोजन कराएं, न करा पाए तो आप सभी साधारण सरल तरीके से अष्टमी नवमी गुप्त नवरात्रि की आप सभी थोड़ा बहुत ही सही 1-2 कन्या को भोज भी करा देते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। इस दिन किया गया हवन बहुत सुखकारी माना जाता है। इन कार्यों को करें, लौंग का जोड़ा माँ को भोग स्वरूप समर्पित करें, लाल फूल वगैरह भी समर्पित करते हैं तो लाभ देता है। केले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित जल और चने की दाल का भोग लगाएं। गुरुवार का व्रत करते हैं तो केला कभी नहीं खाना चाहिए, आप सब भक्तजन जानते होंगे। गौ माता को भी चने की दाल और तुलसी पत्र रखकर आवश्यक रूप से आपको गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। इससे गुरुग्रह मजबूत होता है और सौभाग्य बढ़ता चला